हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। परीक्षा वाणी, उत्तराखंड परीक्षा वाणी के ज्योग्राफी का अध्ययन हम कर रहे थे। उसमें कल हमने उत्तराखंड के पामीर तक पढ़ लिया है। उससे पहले के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जैसे भौगोलिक विभाजन, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप उससे देख लीजिएगा। इसके बाद का जो टॉपिक है वो भी मैंने कंप्लीट कर रखा है। ये एक्चुअल में पूरा ही वो टॉपिक है भौगोलिक विभाजन वाला, क्योंकि हम परीक्षा वाणी का चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं, पृष्ठ टू पृष्ठ, पेज टू पेज अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आपको इन्फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। जहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं होती हैं, जैसे माउंटेन्स और माउंटेन पिक्स की हाइट। एक्चुअल में आरओ में हाइट्स का जो स्पेसिफिक नंबर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है, या उससे अगर आप उससे नीचे के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक समूह का ग्रुप सी के लिए, तो वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार आप इनको याद करने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। तो एक पॉइंट मैं आपको करवा देती हूँ कि जो हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड में, वो आपकी नंदा देवी है, वो भी पश्चिमी। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ये पश्चिमी की बात कर रहा है, पूर्वी की बात नहीं कर रहा है। और कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है, राज्य का सर्वोच्च शिखर। तो आप इस पॉइंट को याद रख लीजिए, नंदा देवी। उसके बाद आपके कामेट पर्वत श्रृंखला है, कामेट शिखर है, और ये है आपका 7,756 चमोली में दूसरा सर्वोच्च शिखर। ये आपके महा हिमालय के ही भाग है। जो बृहद हिमालय हमने पढ़ा था, ट्रांस हिमालय के बाद जो ग्रेटर हिमालय होता है, तो ग्रेटर हिमालय की जो मुख्य चोटियां जो उत्तराखंड में स्थित है, ये वो बता रखा है। तो एक बार आप इनको क्रम से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं पढ़ने हैं। अगर आप ग्रुप सी के अध्ययन कर रहे हैं तो उस स्थिति में इनकी हाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और स्पेसिफिकली हम उन्हीं हाइट्स को देखेंगे जो पिछले प्रश्न में आ चुके हैं। आज बात करते हैं जलवायु कि जलवायु होती क्या है और जलवायु किन कारकों पर निर्भर करती है। तो हमारा पहला ही प्रश्न है कि हम जलवायु से क्या समझते हैं। सेकंड हो गया, कौन कौन से कारक है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो जलवायु का मतलब होता है, कल हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपके किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में, एक भौगोलिक क्षेत्र में, वहां की जल वायु या दैट मीन्स एयर हो गया, एयर प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक बहुत लंबे काल में परिवर्तित होता है, तो जो आंकड़े निकलते हैं वो किस चीज को इंडिकेट करते हैं? जलवायु को इंडिकेट करते हैं। जैसे अमेरिका की जो जलवायु हो गई वो समशीतोष्ण हो गई, वहां ठंडा होता है, टेम्परेट रीजन हो गया। भारत की जलवायु आप देखोगे तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में आ जाएगा भारत, तो उसको जलवायु कहते हैं। कौन कौन से कारक है जिन पर जलवायु निर्भर करती है? जैसे देश की स्थिति। अब किसी भी चीज की, ऑब्जेक्ट की स्थिति बताते हैं तो हम ये तो बोलेंगे नहीं ये फलाना चीज यहाँ है, फलाना चीज वहां है। तो हम किस आधार पे बोलते हैं? हम या तो उसकी अक्षांशीय स्थिति बताते हैं या देशांतरीय स्थिति बताते हैं। तो ये दोनों कारक आपके जलवायु को प्रभावित करती है। सिंपल सा एग्जांपल है, जो देश 0 डिग्री के आसपास स्थित होंगे, भूमध्य रेखा के पास स्थित होंगे, वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। ठीक है, वहां क्या होगा? बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा। जैसे अफ्रीका वाला रीजन ले लीजिए आप, तो वहां क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी होगी। वहीं जो देश आपका 40 डिग्री के आसपास है, वहां क्या होगा? टेम्परेचर थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आप 60 डिग्री नॉर्थ चली जाइए, जिसे 66.5 डिग्री चले जाइए, जिसे आर्कटिक बोलते हैं, तो यहाँ क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा ठंडा देखने के लिए मिलेगा। तो वहां की जो जलवायु है अक्षांशीय स्थिति से प्रभावित हुई। फिर दूसरा पॉइंट हो गया जल, और सेकंड पॉइंट हो गया कि जो क्षेत्र है वहां जल और जो स्थल है, जो जल और स्थल है उसका क्या परसेंटेज है। जैसे जल और स्थल में क्या, इनकी क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज होती है। जैसे इनकी प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए
तो जो स्थल होता है, जो भूमि होती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म हो जाती है। तो इसके जो स्पेसिफिक हीट होता है वो कम होता है, तो जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। लेकिन वहीं जो आपकी भूमि वहीं जो आपका जल होता है वो स्थल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 2.5% या उससे गुना ज्यादा स्पेसिफिक हीट रखता है। इसका मतलब है जल देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो कोई क्षेत्र, सपोज कोई जैसे आप कोस्टल एरिया की बात कर लीजिए, तो इधर पे क्या होगा, ज्यादा जल होगा, तो इधर की जलवायु जो होगी डिफरेंट होगी। और यहाँ के कंपैरिजन में अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात कर लो, ठीक है, तो जल और स्थल की अपनी अपनी भूमिका होती है। समुद्र तट से दूरी हम पढ़ते हैं कि कोस्टल एरिया के पास के जो क्षेत्र होते हैं वहां की जलवायु डिफरेंट होती है। जैसे जापान की जलवायु देख लीजिए आप, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जापान वर्सेस इंडिया ले लीजिए। जापान क्या है, पूरा का पूरा क्या है, आपका आइलैंड कंट्री है, तो वहां की जलवायु अलग होगी, इंडिया की अलग होगी। समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच कि कितनी हाइट पर है कोई स्पेसिफिक एरिया, वहां का एयर प्रेशर और पवनों का धरातल पे वितरण इत्यादि। यही सेम पॉइंट्स आपकी किताब में दे रखा है। किसी भी स्थान की जलवायु वहां के देशांतरीय अक्षांशीय स्थिति, जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच, वायुदाब इत्यादि पर निर्भर करती है। तो हमें जलवायु का मतलब पता होना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे जलवायु निर्भर करती है ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो किताब में भी दे रखा है हमारी, वो है ये कि उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में हर एक सीजन का नाम कुछ अलग से दे रखा है, उनको देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में रूड़ी व खरसाऊ, वर्षा ऋतु को वसगाल व चौमासा, शीत ऋतु को सियुंद व शीतकाल नामों से जाना जाता है। इस तरह के प्रश्न कई बार आयोग पूछ लेता है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उस स्थिति में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगला पॉइंट है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का मतलब है गर्मी का सीजन। तो गर्मी, हम सबको पता है कि गर्मी क्या होता है, मार्च अप्रैल के बाद गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है इंडिया में। तो सेम वही पैटर्न आपको उत्तराखंड में होता है। तो इसमें जो गिवन है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बस यही है कि भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। एक्चुअल में ये पॉइंट आपका ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अगर परीक्षा वाणी की उसमें देखें तो इतना यहां से प्रश्न नहीं पूछता है आयोग जनरली। तो ग्रीष्म ऋतु का क्या मतलब है कि जो सन होगा आपका कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। अब जब कर्क रेखा की ओर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ गर्मी होगी। जैसे हमने कल ग्लोब को अंडरस्टैंड किया था, तो समझने का प्रयास किया था, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई, ये 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ, 23.5 डिग्री आपका साउथ हो गया। कल हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये कैप्रिकॉर्न हो गया और ये कैंसर लाइन हो गई। तो जो सन जो होता है वो पूरा ईयर रोटेट करता रहता है और जहां पे सन का जो फेस होता है, जहां पे वो स्ट्रेट होता है, वहां पे ज्यादा लाइट पड़ती है। अब जब इसमें क्या लिखा है कि जो सन है वो कर्क रेखा की ओर हो गया, तो जब कर्क रेखा पर सन पड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो जो नॉर्थ वाले ग्लोब है वहां पे क्या होगा, गर्मी होने स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए ही नॉर्थ और साउथ में जो सीजन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब नॉर्थ में यहाँ गर्मी होगी तो यहाँ ठंडा होगा, यहाँ ठंडा होगा तो यहाँ गर्मी होगी। तो यहाँ इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन नहीं है। जब ज्योग्राफी स्पेसिफिक हम डिस्कशन करेंगे तो वहां देख लेंगे। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राज्य में सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। तो अगर आप शब्द पे ध्यान दो, उष्ण का मतलब हो गया गर्मी, कटिबंधीय हम क्या बोलते हैं, जो हमने ये हर एक जो एरिया है इसको हम जो 2 एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है उसको हम कटिबंध बोल देते हैं या जोन बोल देते हैं। सपोज 23.5 के यहाँ पे कोई लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, 30 की लाइन ड्रॉ कर दी,
स्पेसिफिक इंटरवल में। तो जो ये एरिया हो गया बिटवीन द टू एक्सिस, उसको हम जोन बोल देते हैं या कटिबंध बोल देते हैं। तो यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। फिर भी मौसमी क्षेत्र की अपेक्षा तापमान कम रहता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि उष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, वर्षा ऋतु है। अब वर्षा कब से कब होती है? जून से अक्टूबर तक होती है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपका रेन के लिए, तो एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उत्तराखंड में जो एक्चुअल में क्या होता है कि जो रेन होता है उसके अलग अलग पैटर्न होते हैं। उनके मानसून की जो हवाएं होती हैं उनके फ्लो होने के अलग अलग पैटर्न है। उस हिसाब से हम वर्षा को डिवाइड करते हैं। जैसे भारत में जो मैक्सिमम वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि उत्तराखंड में भी जो ज्यादा बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आपको बस इतना ही पॉइंट याद रखना है क्योंकि इससे ज्यादा आयोग नहीं पूछता है। कौन से, अगर आपसे विंड का पैटर्न पूछा जाए कौन सी विंड है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। बाकी इसका जो डिटेल एनालिसिस है वो हम तब करेंगे जब हम इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। उसमें क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक दे रखे हैं तो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो हम वहां कर लेंगे। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ औसत वर्षा जो गिवन है वो 150 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। फिर यहाँ वर्षा का पैटर्न दे रखा है कि हिमालय क्षेत्र में किस तरह से होती है। तो एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सपोज ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, ये आपका लेसर हिमालय हो गया, फिर आपका आउटर हिमालय हो गया या शिवालिक हिमालय हो गया। तो जैसे जैसे हम और हाई, क्योंकि ये हिमालय क्या, ये वाला हिमालय सबसे आपको आउटर मिलेगा तो इसकी हाइट भी कम होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। तो जैसे जैसे हम हाइट में जाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, आपका बर्फ मिलना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। जब बर्फ मिल रही है तो इसका मतलब बारिश की मात्रा कम हो गई। तो जो ज्यादा रेनफॉल होगी वो शिवालिक वाले एरिया में होगी, फिर यहाँ उसकी कंपैरिजन में यहाँ कम होगी, फिर यहाँ कम होगी और सबसे कम यहाँ होगी। इसी को बुक में इस तरह से डिफाइन किया गया है। अधिकतम वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक शिवालिक, भाबर और तराई क्षेत्र में। अधिक वर्षा दूनद्वार, काली बेसिन, मध्य हिमालय के दक्षिण ढालों पर। फिर कम वर्षा मध्य हिमालय क्षेत्र में और सबसे कम वर्षा बृहद हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में। तो ये पॉइंट्स, इसका जो लॉजिक है वो हम देख चुके हैं। फिर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्होंने बोल रखा है कि सामान्यतः राज्य में दक्षिण से उत्तर व पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। दक्षिण से उत्तर, अभी हम पढ़ चुके हैं कि शिवालिक सबसे दक्षिण में होगा, सबसे उत्तर में बृहद हिमालय होगा। तो दक्षिण से उत्तर व पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पे वर्षा की मात्रा घटती जाती। तो पूर्व से पश्चिम मतलब देहरादून वाले एरिया में कम बारिश होगी एज कंपेयर टू पिथौरागढ़। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पे वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है, क्योंकि राज्य में जो ये जो डिपेंड करता है, ये जो आपके पॉइंट्स गिवन है वो डिपेंड करता है कि जो मानसून है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है। और राज्य में जो मानसून आता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ता होगा। इससे क्या होगा, जैसे जैसे वो अपने एरिया से दूर जाएगा तो जो नमी होगी एयर में वो कम हो जाएगी। फिर इन्होंने दे रखा है, फिर भी वर्षा की मात्रा पर धरातलीय बनावट का विशेष प्रभाव पड़ता है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नरेंद्रनगर टिहरी में 318 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टिहरी में केवल 98 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये आपका अतिवृष्टि वाला क्षेत्र हो गया, सॉरी आपका इस एरिया को क्या बोलते हैं, रेनफेड या शैडो जोन भी बोल देते हैं। यहाँ क्या होता है, मानसून की हवाओं के अपोजिट वाली जो साइड होती है वहां पे बारिश कम होती है। फिर यहाँ आपका शीत ऋतु बता रखा है कि शीत ऋतु क्या होती है। यहाँ से जनरली इस तरह के प्रश्न आयोग नहीं पूछता है।
जनवरी राज्य का सबसे ठंडा और जून सबसे गर्म महीना है, आप इसके स्किप कर सकते हैं। देखिए, एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है जहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बनी रहेगी, गर्मियों में जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि जो समर में जो रेन होती है उसके पीछे कौन सी मानसूनल विंड्स होती है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। लेकिन जो विंटर में भी बारिश होती है, जाड़ों में भी बारिश होती है, तो जाड़ों में बारिश के दो रीजंस होते हैं। एक तो आपका उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें हो गई, एक तो आपका उत्तर पूर्वी मानसून पवन हो गई, जिसे हम लौटता वो मानसून भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है आपका विक्षोभ बोल देते हैं, या जिसे पश्चिमी विक्षोभ बोल देते हैं। ये डिटेल टॉपिक्स है, हम इसको बाद में करेंगे। तो लेकिन हमें ये याद रखना है कि राज्य में जो बारिश होती है आपकी जाड़ों में, उसके पीछे रीजन क्या है, पश्चिमी चक्रवात, जिसे हम शीतोष्ण चक्रवात का नाम भी देते हैं, ठीक है। फिर इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही नई वीडियोस क्वालिटी के साथ आपके लिए लेकर आती रहूं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।